in 2022, we faced devastating cloud outbursts, floods, and storms. Our economic loss is $130 billion. And then we have to borrow loans to rebuild those areas which were devastated. And then again in this year, we had terrible floods, cloud outbursts, and we were absolutely helpless. Somebody thinks that countries like Pakistan, who are devastated, loans would be enough. That is not acceptable, because loans over loans, your back will break and you will never be able to stand up. We want to work hard, we are working hard, yet these challenges, which are real, have to be shared by the global humanity. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी बिरादरी से मौसमियाती तब्दीली से मुतासर मुल्कों की मदद की अपील। कहा, अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए कर्जे ही काफ़ी हैं तो ये कबूल नहीं। ये चैलेंजेस सिर्फ हमारे नहीं, आलमी बिरादरी को भी ये बोझ बांटना होगा। सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाज़ में क्या इंसानियत और सिम की जानिब गामज़न है कि मौजू पर खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है, फिर भी पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासरा 10 मुल्कों में शामिल है। 2022 के तबाहकुन सैलाब के बाद पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए कर्ज लेना पड़े। रवा साल पाकिस्तान फिर बदतरीन सैलाबों का निशाना बन गया। एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन से ही आगे बढ़ा जा सकता है। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान ने अपनी गलतियों से सीखा। हम मुआशी और सनती इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान AI समेत जदीद टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। It's not the ball. It is a magic instrument. It is a magic instrument that transforms people in happy people, in people that smile, in people that enjoy, in people that dream, in people that are creative, in people that think positively about the future, just with a smile, just thanks to a smile. फुटबॉल का जादू रियाद कॉन्फ्रेंस में भी सर चढ़कर बोला। फीफा के सदर जियानी इन्फेंटिनो रियाद कॉन्फ्रेंस में फुटबॉल ले आए। गोल मेज के शुरका ने एक दूसरे को बॉल पास की। मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत शुरका ने खूब लुत्फ उठाया। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान होने वाला मुज़ाकरात का पिछला दौर अफगान तालिबान की हटधर्मी की वजह से बेनतीजा ख़त्म हो गया। ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान पाकिस्तान पर हमले रोकने की तहरीरी ज़मानत देने से इनकारी है। अफगान तालिबान वफ़द ने पाकिस्तान के ख़वारिज और दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे से इत्तफ़ाक़ किया। मेज़बानों की मौजूदगी में भी मरकज़ी मसला तस्लीम किया, लेकिन हर बार काबुल से मिलने वाली हिदायत के बाइस अफगान तालिबान वफ़द का मौक़िफ़ तब्दील होता रहा। मसालियतकारों की दरख्वास्त पर इस्तांबुल में चौथे रोज़ बातचीत शुरू हुई। ज़राए का कहना है कि कोशिश है मामला बातचीत से हल कर लिया जाए। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तेफाक। बिजली तरसील के मंसूबे के लिए सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से गुज़िश्ता रोज़ की मुलाकात का एलामिया जारी। एलामी के मुताबिक इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क बाहमी बरादराना ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए दोनों मुल्कों के इक़दामात का आगाज़ है। ये फ्रेमवर्क दोनों मुल्कों के मुश्तरका इक़्तिसादी मफादात पर मबनी है। इक़्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी, तरक्याती शोबों में मंसूबों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। एलामी में कहा गया है कि ये पेशरफ्त तारीखी शराकत की मजबूती और क़यादत को मुत्तहद करने वाले रिश्ते की अक्कासी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। कॉन्फ्रेंस में आलमी रहनुमाओं और बैनुल अक़वामी इदारों के सरबराहान से मुलाकातें भी मुतवक्के। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत, अमरीकी सदर ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर समेत दुनिया भर से आए 9000 से ज़ायद मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक तीनों ममालिक की क़यादत का पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार।
फील्ड मार्शल के दौरा में इंसदादी दहशतगर्दी, दिफाई ताउन और इंटेलिजेंस इश्तराक पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल का दौरा मुस्लिम ममालिक के दरमियान अस्करी इत्तेहाद और यकजहती की अलामत है। दौरों से पाकिस्तान का खत्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका सलामती के लिए कलीदी किरदार उजागर हुआ। आर्मी चीफ की फ़ाल अस्करी सिफारतकारी पाकिस्तान के आलमी वक़ार में इजाफे का बाइस है। पाकिस्तान मार्का हक के बाद कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत आलमी उफ़ुक़ पर बावकार तशख़्ख़ुस के साथ उभर रहा। आज़ाद कश्मीर का सियासी मंजरनामा उलझ गया। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक का इस्तीफा देने से इनकार, तहरीक अदम एतमाद का सामना करने को तैयार। PTI का अपने टिकट पर जीतकर पीपल्स पार्टी में शामिल होने वालों के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला। पीपल्स पार्टी की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को इस्तीफे के लिए दी गई मोहलत खत्म। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने अदम एतमाद की तहरीक पेश करने के लिए मुजफ्फराबाद पहुंचने वाले अरकान असम्बली को वापस इस्लामाबाद बुला लिया। मुस्लिम लीग नून के तहफ़्फ़ुज़ात पर फैसले का इम्कान। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी को ना कर दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए वोट देने से इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग नून के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून हुकूमत की तब्दीली के लिए पीपल्स पार्टी का साथ देगी, लेकिन कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देगी। आज़ाद कश्मीर में नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग में पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों के दरमियान वर्किंग रिलेशन तय होने के बाद तहरीक अदम एतमाद पेश होगी। मुस्लिम लीग नून ने बताया कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में डंके की चोट पर वोट देंगे। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में ही नए वज़ीर आज़म का नाम लिखना लाजिम है। आइन के मुताबिक अनवारुल हक के खिलाफ वोट पीपल्स पार्टी के नामजद वज़ीर आज़म की हिमायत में शुमार होगा। पाकिस्तान में पहली मरतबा छाती के कैंसर से आगाही के लिए पिंक डे T20 इंटरनेशनल मैच का इनेकाद। रावलपिंडी में जनूबी अफ्रीका का पाकिस्तान के खिलाफ जारिहाना आगाज। पावर प्ले में एक विकेट पर 74 रन बनाए। डिकॉक 23 रन बनाकर साइम अयूब का शिकार बने। बाबर आजम और नसीम शाह की तकरीबन एक साल बाद T20 इंटरनेशनल में वापसी। जनूबी अफ्रीका ने 4 विकेट के नुकसान पर 137 रन बना लिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद रिजवान ने PCB के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर ताहाल दस्तखत नहीं किए। साबिक कप्तान ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मुताल्लिक कई सवाल उठा दिए। खिलाड़ी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किस बुनियाद पर दिए गए, उन्हें ACB कैटेगरी में क्यों भेजा गया, क्या कैटेगरी में तनज़्ज़ुली की वजह परफॉर्मेंस है। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान बोर्ड से पूछे गए सवालों के जवाब मिलने के बाद दस्तखत करने के लिए तैयार है। ICC के साबिक मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने ICC पर भारतीय कब्जे का पोल खोल दिया। क्रिस ब्रॉड ने कहा कि उन्हें कोड ऑफ कॉन्डक्ट के मामले पर भारतीय खिलाड़ियों पर हाथ हल्का रखने को कहा गया था। एक मैच में इंडियन टीम पर स्लो ओवर रेट का जुर्माना यकीनी बनता था, लेकिन उन्हें एक फ़ोन कॉल मौसूल हुई और कहा गया कि कोई हल निकालो, हाथ हल्का रखो। अगले मैच में सौरव गंगुली की दोबारा वैसी ही हरकत पर कहा गया कि पूरी टीम के बजाय सिर्फ कप्तान को सजा दें। क्रिस ब्रॉड ने कहा कि सारा पैसा भारत के पास है, उसने अमली तौर पर ICC पर काबू कर लिया है। वो मुतमईन है कि अब ICC मैच ऑफिशियल्स का हिस्सा नहीं, क्योंकि ये काफ़ी सियासी पोजीशन हो गई है। हुकूमत पंजाब का गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों समेत किसी गैर मुल्की को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म। रोजाना के बुनियाद पर रिपोर्ट भी तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि तमाम अजला में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों से मुतालिक फील्ड सर्वे करवाया जाएगा। विजिट वीज़ा या गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल होकर मुलाजमत करने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि कार्रवाई के दौरान न सिर्फ जिम्मेदारों को पकड़ा जाए, कोई बेगुनाह इसकी जद में न आए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की आज भी बानी PTI से मुलाकात ना हो सकी। अडियाला जेल से वापस लौट गए। वज़ीर आला की आमद के मौके पर तहरीक इंसाफ के कारकुन आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे को धक्के दिए, थप्पड़ भी मारे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उन्हें वज़ीर आला मुंतखब होने पर वज़ीर आला सिंध और गवर्नर ने कॉल करके मुबारकबाद दी, लेकिन पता नहीं था कि हर शख्स की मुबारकबाद की प्रेस रिलीज जारी करना होती है। सुहेल आफरीदी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने मुबारकबाद तो ना दी, उनके लिए गंदुम बंद कर दी गई। सूबे में आटे का बहरान है।
इससे पहले एक और गुफ्तगू में कहा कि कोर कमांडर उन्हें मुबारकबाद देने आए थे। वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनके ऑफिस में सब आएंगे तो कोर कमांडर भी आएंगे। सुहेल आफरीदी ने कहा कि जो मौक़िफ़ उनके लीडर का है वही उनका भी है। पीटीआई का कराची से अपने 32 बल्दियाती चेयरमैन से इज़हार लातालुकी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को खत लेकर आगाह कर दिया। बताया मुनहरफ 32 अरकान सिटी काउंसिल का तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं, उन्हें आज़ाद रुकन समझा जाए। सरकारी खतों की दावत में अरकान का ताल्लुक पीटीआई से ना जोड़ा जाए। पीटीआई कराची के सदर राजा अजहर ने जियो न्यूज़ को बताया कि तमाम अफराद से लातालुकी का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर असद अमान ने कहा कि किराएदार मालिक मकान बनने चले हैं। जब बानी पीटीआई जेल से पैगाम देंगे तब हम 32 अरकान इस्तीफ़ा देंगे। अब 32 अरकान ने मेयर के इलेक्शन में मुर्तज़ा वहाब को वोट नहीं दिया था। ज़राए के मुताबिक इन 32 अरकान ने मेयर कराची के इंतखाब में पार्टी पॉलिसी के मुताबिक जमात इस्लामी के उम्मीदवार को भी वोट नहीं दिया। कराची में ई चालान सिस्टम नाफिज हो गया। इब्तिदाई 6 घंटे में 1.25 करोड़ रुपए से जायद के चालान किए गए। ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 2662 चालान किए गए, जिसमें सबसे ज्यादा चालान 1535 सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर किए गए। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर 507, ओवर स्पीडिंग पर 419 और रेड लाइट क्रॉस करने पर 166 चालान किए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि जब भी मुलाजमतें देने का ऐलान करते हैं मामला अदालत तक चला जाता है। सिंध जॉब पोर्टल की इफ्तिताई तकरीब से खिताब में कहा कि मुलाजमतों के लिए बार बार दस्तावेज़ात जमा करवाना, टेस्ट देने का निज़ाम ख़त्म कर दिया। तमाम टेस्ट सखर IBA लेगा वो तमाम मुलाजमतों के लिए काफ़ी होगा। आहिस्ता आहिस्ता निज़ाम को डिजिटलाइज कर रहे हैं, जिससे नौजवानों को शफाफ और मेरिट पर मुलाजमत मिलेगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है पाकिस्तान की नौजवान नस्ल AI की बदौलत आने वाली तब्दीलियों को जिम्मेदारी से कबूल कर रही है। पाकिस्तान के नौजवान डिजिटल अहद का सामना करने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। मेटा के वस्ती और जनूबी एशिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर सारिर मजीद से मुलाकात में बिलावल भुट्टो का कहना था बच्चों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट्स फीचर्स का सामने आना तरबियत से मुतालिक फिक्रमंद वालिदैन के लिए खुशी की खबर है। बिलावल भुट्टो जरदारी को मेटा के वफ़द ने मेटा AI से मुतालिक ब्रीफ किया। बताया गया कि बच्चों के लिए सोशल मीडिया ऐप पर पैगाम भेजने से मुतालिक पाबंदियां होंगी और नामुनासिब अल्फाज खुद फिल्टर हो जाएंगे। बच्चों के लिए 1 घंटे बाद ऐप बंद होने का पैगाम आ जाएगा। आलमी बैंक को पाकिस्तान में रवा साल महंगाई 7.2% रहने का खदशा। अगले माली साल कभी के बाद 6.8% तक महदूद रहने की पेशगोई कर दी। पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट 2025 जारी। बैंक ने बेरोजगारी में कमी के लिए बरामदात में इजाफे को ज़रूरी करार दिया। कहा पाकिस्तान में हर साल 16 लाख नौजवान रोजगार के हसूल के लिए मार्केट में आ रहे हैं। रेवेन्यू में इजाफे, सरमायाकारी और कारोबार के लिए साजगार माहौल ज़रूरी है। बैंक ने इस साल गुर्बत की शरह 21.5% रहने का इम्कान जाहिर किया है। सरकारी शोबे और एक्सचेंज रेट समेत मुख्तलिफ शोबों में जाम इस्लाहात पर जोर दिया। बैंक ने रवा माली साल मुल्क की मुआशी तरक्की की शरह 3%, अगले साल 3.4% तक जाने की पेशगोई कर दी। FPR को मौसूल 55 लाख इनकम टैक्स रिटर्न में से तकरीबन 33% में आमदन सिफर या बराए नाम जाहिर की गई। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में लगभग 10 लाख अफराद ने रवा साल कम आमदन जाहिर की है। FPR ने टैक्स चोरी की निशानदही के लिए बड़े पैमाने पर ऑडिट प्लान तैयारी शुरू कर दी। FPR ने फैसला किया है कि 31 अक्टूबर 2025 की आखिरी तारीख गुजरने के बाद उन टैक्स दहिंदगान को नोटिस भेजे जाएंगे ताकि वो अपने रिटर्न दोबारा जमा कराएं। चेयरमैन FPR ने द न्यूज़ को बताया कि 8,53,000 रिटर्न फाइल्स को पैगामात भेजकर आगाह किया गया है कि टैक्स मशीनरी के पास उनके माली लेन देन और दीगर तफसीलात का मुकम्मल डेटा मौजूद है। इस्लामाबाद की अदालत ने 9 मई समेत दीगर 5 मुकदमात ने 25 नवंबर तक बानी PTI बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने से रोक दिया। बानी PTI बुशरा बीबी की जमानत का अवलस गिरफ्तारी में तौसीह कर दी। अगली समात में बानी PTI को अदालत या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। बानी PTI के खिलाफ 9 मई इक़दाम कत्ल, जाली रसीदों समेत दीगर मुकदमात दर्ज हैं।
लाहौर और बहावलपुर से कमसिन बच्ची और उनकी वालिदा के अगवा के बाद अहल खाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पुलिस एहलकारों के बज़ाहिर अगवा, जबरदस्ती घरों में दाखिले, डकैती और झूठे मुकदमात बनाने में मुलविस होने की तहकीकात का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, वीडियो में वाज़े है 3 बच्चे और वालिदा को अगवा किया गया। वालिद ने जो भी किया उसे उसकी सजा मिलेगी। बच्ची और उनकी वालिदा के साथ क्यों ज्यादती की गई, रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब को भिजवाएंगे। वज़ीर आला पंजाब खातून हैं, वो मुतासरा खातून और बच्चियों के अगवा का मामला जरूर देखें। अदालत का बच्चियों की वालिदा का बयान कलमबंद करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मजीद समाअत नवंबर के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। डेंगू की शिकायत है और कुछ भी नहीं है इसको। इसकी दिल ख़राब होए जा रही है, इसके वाइट सेल कम होए जा रहे हैं, इसकी दिल ख़राब होए जा रही है। बच्ची को डेंगू हो गया था, कल रात अचानक तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो सिविल ले गए। सिविल वालों ने चेक करके बताया कि आप लोग लेट हो गए, बच्ची एक्सपायर हो गई है। हैदराबाद में 36 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 4 मरीज जान की बाजी हार गए। एक माह में इंतकाल करने वालों की तादाद 17 हो गई है। लियाकत यूनिवर्सिटी डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री की इंतजामिया के मुताबिक हैदराबाद में एक माह के दौरान 6000 से ज़्यादा डेंगू केसेस मुस्बत आए। मीरपुर खास में 2 हफ्ते में 90 डेंगू मरीज सरकारी अस्पतालों में लाए गए। बहावलपुर के बहावल विक्टोरिया अस्पताल में 27 रोज़ के दौरान 44 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक। सरेंडर पॉलिसी के तहत गिरफ्तारी देने वाले कच्चे के 72 डाकुओं के खिलाफ अदालती कार्रवाइयां जारी। SSP का कहना है गिरफ्तारी देने वाले 38 डाकुओं को इंसदाद दहशतगर्दी, सेशन कोर्ट और एडिशनल सेशन जजेस की अदालतों में पेश किया गया, जिन्हें मजीद ट्रायल के लिए जेल मुंतकिल कर दिया गया है। 11 डाकुओं के मुकदमात अदालतों से खत्म हो चुके, जमानती कार्रवाई के बाद रिहाई दे दी जाएगी, जबकि 23 डाकुओं का रिकॉर्ड मुरतब करके जल्द अदालत में पेश किया जाएगा। ₹90 लाख रिश्वत लेने के केस में NCCIA के एडिशनल डायरेक्टर समेत 6 अफसरान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुल्ज़मान को 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की अहलियत से ₹90 लाख रिश्वत लेने का केस। समाअत के दौरान मुल्ज़मान के वकील ने एतराज़ उठाया कि अफसरान की गिरफ्तारी से पहले कानून के मुताबिक DG से इजाज़त नहीं ली गई। केस में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तफ्तीशी अफसर समेत दीगर को मुल्ज़िम नामजद किया गया। रिश्वत की करेंसी और रिश्वत देने वाले उस्मान की वल्दियत और पता भी दर्ज नहीं। विफाकी मोहतसिब बराए तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन ने विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का बयान सिन्फ़ी इम्तियाज़ करार दे दिया। विफाकी मोहतसिब की उर्दू यूनिवर्सिटी सिंडिकेट को वाइस चांसलर के तर्ज़ अमल पर नज़र रखने और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को कानून के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने की हिदायत। विफाकी मोहतसिब ने कहा कि अमले और तलबा के लिए आगाही और सिन्फ़ी हसासियत की तरबियत का बाकायदा इंतज़ाम और ज़ाब्ते अखलाक तमाम कैंपसेस में नुमाया तौर पर आवेज़ा किए जाएँ। वाइस चांसलर विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी ने कहा था कि 35 साल से ज़ायद उम्र की ख़वातीन हार्मोनल मसाइल का शिकार हो जाती हैं, जिससे उनका ज़हनी तवाज़ुन मुतासिर होता है और वो दूसरों के लिए मसला बन जाती हैं। कोरंगी कराची में वाक़ बिजनेस मैनेजमेंट के निजी तालिबी इदारे ने तालबा को हरासा करने पर शुबा ट्रांसपोर्ट के एक मुलाजिम को बरतरफ कर दिया। कॉलेज इंतजामिया ने मुबैना हरसाने की शिकार तालबा की 1 सेमेस्टर के लिए मुअत्तली का इब्तदाई फैसला भी वापस ले लिया। तालबा को हरसाने की शिकायत करने के दौरान नामुनासिब रवैया अख्तियार करने पर 1 सेमेस्टर के लिए मुअत्तल किया गया था। तालबा की मुअत्तली पर तलबा तालिबात ने पीर से कॉलेज गेट पर एहतजाज की कॉल दी थी। कॉलेज इंतजामिया ने ऐलान किया कि तदरीस का सिलसिला जारी रखने और तमाम तालिब इल्मों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए 29 अक्टूबर तक तमाम क्लासेज ऑनलाइन होंगी। औरत मार्च कराची चैप्टर ने अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करने पर तालीमी इदारे की तालिबात को सराहा है। कहा कि तालिबा की बहाली का फैसला सिर्फ हरासानी के शिकार फ़र्द की नहीं बल्कि पूरी कॉलेज की जीत है। इससे ये पैगाम जाता है कि मुत्तहिद होने से इंसाफ के हसूल की राह आसान हो जाती है। चमन में सरहदी तिजारती गुजरगाह बाब दोस्ती आज 7वें रोज भी बंद। बाब दोस्ती सरहद से गैर कानूनी रिहायशी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी जारी। लेविस हुकाम के मुताबिक रोजाना 5000 से ज्यादा अफगान बाशिंदे बाब दोस्ती से अपने वतन जा रहे हैं। बलूचिस्तान में अक़लियतों की समाजी और माशी तरक्की के लिए पीपल्स माइनॉरिटी कार्ड के इजरा का फैसला रवा माह
20 साल मिनॉरिटी एंडोवमेंट फंड के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि आइंदा माली साल मिनॉरिटी एंडोवमेंट फंड का बजट 1 अरब रुपए तक बढ़ा दिया जाएगा। प्रोग्राम के तहत अक़लियती बरादरी के लिए मावनत के मंसूबे शुरू किए जाएंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में वफात पाने वाले SP अदील अकबर की रिहाइश का आमद। अहल खाना से इजहार ताज़ियत। कहा SP अदील अकबर इंतहाई काबिल और फर्ज शनास ऑफिसर थे। उनकी नागहानी मौत से दिली सदमा हुआ। सिंध के मजीद 3 अजला में पीपल्स बस सर्विस को मजीद वसअत देने और हैदराबाद सक्खर लाड़काना में खवातीन और तालिबात के लिए स्कूटी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। खवातीन के लिए स्कूटी चलाने की तरबियत निजी कंपनी के इश्तराक से दी जाएगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट के जारी और आइंदा मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा कि डबल डेकर और EV बसों की नई खेप जल्द कराची पहुँचने वाली है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में रिहाइशगाह पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सालगिरह पर तकरीब। अज़मा बुखारी ने मरियम नवाज की सालगिरह का केक काटा। कहा, मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब तरक्की और जिद्दत की नई राहों पर गामज़न है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से इंडोनेशिया के कौंसल जनरल की मुलाकात। बाहमी तिजारत, सरमाकारी और दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा कि सिंध के सनतकारों के लिए इंडोनेशियाई मंडी और तिजारती तकाज़ों से आगाही वक्त की अहम ज़रूरत है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है, दुनिया हमारी बात सुनने को तैयार नहीं थी, लेकिन हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब देकर दुनिया को बता दिया कि हम एक ताकतवर कौम हैं। गवर्नर हाउस लाहौर में पाकिस्तान ब्लाइंड एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब करते हुए कहा, नाबीना अफराद तन्हा नहीं हैं, वो उनके साथ खड़े हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पार्लियामेंट में 80% लोग अरबपति हैं। गोजरा में किसान बचाओ कारवां से खिताब करते हुए कहा कि पार्लियामेंट में ज़्यादा तादाद में फॉर्म 47 वाले हैं। फॉर्म 45 वाले भी आवाम की नुमाइंदगी में नाकाम नजर आ रहे हैं। मुल्क में 1 तोला सोने की कीमत में 14,000 रुपए की कमी। 1 तोला सोना 4,16,362 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 12,003 रुपए की कमी के बाद 3,56,963 रुपए का हो गया। भारतीय जरीदे का 20,000 पाकिस्तानी फौजी गाजा भेजने का दावा बेबुनियाद और झूठा है। ज़राए के मुताबिक भारतीय रिपोर्ट में शामिल इंटेलिजेंस लीक्स और दावे मन घड़त और गुमराह कौन है। ISPR और दफ्तर खारजा ने भी गाजा में किसी फौजी मिशन की तायद या ऐलान कभी नहीं किया। पाकिस्तान का फ़लस्तीनियों की खुद इरादियत की हिमायत में मौक़िफ़ वाज़ेह और उसूली है। वज़ारत इत्तलात और नशियात के मुताबिक पाकिस्तान ने न कभी इसराइल को तस्लीम किया, ना ही किसी फौजी तैनाती पर बात हुई। हमास का आज रात मजीद एक यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले करने का ऐलान। गजा सिटी में मलबा हटाने के दौरान एक कब्र से 50 से ज़ायद लाशें निकलीं। डायरेक्टर सिविल डिफेंस गजा के मुताबिक बेशतर लाशें नाकाबिल शिनाख्त हैं। लाशों की शिनाख्त के लिए DNA की सहूलत भी दस्तयाब नहीं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने पिछले साल अल-शिफा अस्पताल के मुहासरे के बाद इन लाशों को इस कब्र में दफन किया था। जनूबी गजा में खान यूनिस पर इसराइली ड्रोन हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 48 घंटों के दौरान इसराइली कार्रवाइयों में 8 फ़लस्तीनी शहीद और 13 जख्मी हुए। गजा मीडिया ऑफिस के मुताबिक जंग बंदी से अब तक इसराइली हमलों में 94 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, 344 जख्मी हुए हैं। इसराइल गजा जंग बंदी मुआहदे के निफाज से अब तक उसकी 125 खिलाफ वर्जियाँ कर चुका है। गाजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी पर इसराइल के बॉयकॉट की आलमी तहरीक उरूज पर पहुंच गई। इसराइल को शदीद मुआशी दबाव का सामना। 2 साल के दौरान 133 मुल्कों में 50,000 मुजाहरे हुए। इसराइल से जुड़ी बड़ी कंपनियों की फ़रोख्त में नुमाया कमी रिकॉर्ड हुई। कई मुल्कों ने इसराइल से तिजारती और अस्करी मुआहदे भी मनसूख किए। स्पेन ने 700 मिलियन यूरो का हथियारों का मुआहदा ख़त्म किया। नॉर्वे, आयरलैंड और फ्रांस के सरमाकारों ने भी मनसूबों से अपने पैसे निकाल दिए।
सदी का सबसे बड़ा तूफान जमैका के साहिलों से टकराने को तैयार। अमरीकी नेशनल हरिकेन सेंटर के मुताबिक तूफान जमैका के जनूबी साहिल के करीब पहुंचते ही शिद्दत इख्तियार कर रहा है। 290 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। आलमी रेड क्रॉस ने बड़े पैमाने पर तबाही और 15 लाख अफराद के मुतासर होने का खदशा जाहिर कर दिया। जमैका में तूफानी हवाएं, 50,000 अफराद बिजली से महरूम। जमैका के वजीर आजम ने कहा कि मुल्क में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं जो कैटेगरी 5 के तूफान को बर्दाश्त कर सके। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आसमान पर खूबसूरत रंग बिरंगी रोशनियों का हाला। नज़ारा कोयटा, नोशकी, दालबंदीन समेत कई इलाकों में आज सुबह देखा गया। रंग बिरंगी रोशनियों का हाला 6:20 पर उफ़क़ से गायब हो गया। और जिना स्टेडियम खुस्सा में जिले इंतजामिया की जानिब से दिलचस्प और मुनफरद बुक फेयर, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल 2025 का इनेकाद किया गया। बलूचिस्तान की इलाकाई मौसीकी, दस्तकारी, सकाफती स्टॉल्स पर शुरा की दिलचस्पी। बच्चों ने फन पारे बनाए, तस्वीर में रंग भरे और खूब इंजॉय किया।